हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज से आप पीबीबीएससी कर सकते हो या आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी और नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी अपडेट की ओर। सो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे एक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसा स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग 2024 में परीक्षा के लिए और जो आपका प्रवेश होगा या एडमिशन के लिए आपके एग्ज़ाम होंगे, उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से फिल होने चालू हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने की तिथि कौन सी है। तो 25/9/2024, ठीक है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कितनी है? 9/10/2024, ठीक है। तो ये डेट आपको मैंडेटरी है और आपको याद रखना है। यदि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी और पीबीबीएससी करना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है। तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने आवेदन कर दिया है तो संशोधन मतलब उसमें एडिट या करेक्शन आप कुछ कर सकते हो, 25/9/2024 तक कर सकते हो, ठीक है। आवेदन संतों की अंतिम तिथि कितनी है? 14/10/2024 रहने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं परीक्षा शुल्क का, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म का जो फीस है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का फॉर्म का फीस आपको 500 रुपये लगेगा। SC ST जो जनरल और OBC कैंडिडेट है उनका 250 रुपये यहाँ पे चार्जेस लगेगा, ठीक है। 250 के साथ साथ 60 रुपये आपको MP ऑनलाइन के पोर्टल से और 20 रुपये भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटली जो चार्जेस आपको देखने को मिल रहा है वो इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई कि आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक है, मैं बता देता हूँ कि जो सिलेक्शन होगा कैसे आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। कौन कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जो इसकी परीक्षा है या बोल सकते हैं आपका एग्जाम कब होगा। तो 26/10/2024 को ही एग्जाम हो जाएगा। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। परीक्षा की पहली 2 शिफ्ट में होगी, ठीक है, 7 से 8 बजे से, और दोपहर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। उत्तर अंकित का समय, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई है, ये इतना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अभ्यर्थी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास पंजीयन, आधार पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। और सबसे जो आपकी UID है, जो आधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी को नियुक्त पुस्तिका में मूल परिचय के लिए आधार कार्ड ये सारी चीज़ें आपके पास मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके पास मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो भाई यदि किसी भी बच्चे को फॉर्म फिल करवाना है या जो भी करवाना है या इन्फॉर्मेशन गेन करना है तो वो हमसे ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ये जो यहाँ पे वैकेंसी या नोटिफिकेशन जो निकला है वो आपको सरकारी कॉलेज से MSc नर्सिंग और पीबीबीएससी नर्सिंग करवाने के लिए निकला हुआ, ठीक है। तो पीबीबीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। तो मैं आपको पीबीबीएससी करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम जो पीबीबीएससी के लिए JNM में आपके पास 50% आपके पास क्या होना चाहिए, मार्क्स आपने गेन किए हों, ठीक है। 50% या 45 यहाँ पे देख लीजिए मेंशन किया गया है, ठीक है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र से 3 वर्ष जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45% तक का आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। और MSc नर्सिंग में भी 45% तक की चीज़ें देखने को मिलेगी। भाई यदि बात कर लें SC ST कैंडिडेट है तो उनको 5% का छूट यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। महिला आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलेगा। सेवारत अभ्यर्थियों की परीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी हो, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे यदि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं बता दूं कि ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। ओनली वह बच्चे आपको पीबीबीएससी और MSc नर्सिंग कर सकते हैं जो लोग गवर्नमेंट कर्मचारी है, ठीक है। गवर्नमेंट कर्मचारी इन सर्विस एजुकेशन का प्रोग्राम है, ठीक है। इस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हो। यदि आप पहले से ही वर्किंग कंडीशन में हो और आपको 5 साल हो गए हैं, आपकी जो परीक्षा अवधि वो कंप्लीट हो गई है, आपका प्रोविजनल पीरियड कंप्लीट हो गया, 5 साल हो गए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, पीबीबीएससी कर सकते हो और MSc नर्सिंग कर सकते हो। पीबीबीएससी कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं? जिन लोगों का JNM है, और JNM में
आपको गवर्नमेंट कॉलेज से आपने पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद आपको सरकारी नौकरी लगी है, उसके बाद यदि आपको 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप पीबीएससी में एडमिशन ले सकते हो। ऐसे सेम क्राइटेरिया बीएससी वाले बच्चों का कि आपके 5 साल हो गए हैं, उससे ज़्यादा हो गए तो आप एमएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल सही चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो 17 वर्ष आयु दे के रखा पीबीएससी कैंडिडेट के लिए है, और जो एमएससी कैंडिडेट के लिए वो ज़्यादा आयु आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के चीज़ें आप सभी लोगों के सामने रखी गई है, ठीक है। फिर भी इसमें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें रखना है, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टूडेंट्स ये है कि आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो आपको पढ़ने के लिए जो भी मध्य प्रदेश ग्रुप 5 से जितने भी एग्जाम पेपर होते हैं, ठीक है, ग्रुप 5 के नर्सिंग वैकेंसी के जितने भी एग्जाम है उसको रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से आपका जो ओबीजी अच्छे से होना चाहिए, पीडी आपके पास अच्छे से होना चाहिए, और साथ ही साथ में आप किस फील्ड में जा रहे हो, यदि एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप जिस फील्ड में जाओगे उसमें आपके लिए चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके पास अच्छा समय है, अच्छे से अपने एजुकेशन को और अपडेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें गई है कि भाई आपको एमएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या मार्कशीट चाहिए, तो वो भी मैंने बता दिया। आपके साथ बीएससी का नर्सिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए, मार्कशीट चाहिए, ठीक है। आय जाति मूल निवासी आपके पास सारा होना चाहिए, ठीक है। चिकित्सा प्रभारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ओनली देखो ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो बच्चे सरकारी कर्मचारी या गवर्नमेंट कर्मचारी मध्य प्रदेश के, उन लोगों के लिए ये चीज़ें रखी गई है, ठीक है। तो ये आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो बेझिझक होकर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ से हमें ज्वाइन कर लेना, और जो भी बात है आप हमें व्हाट्सअप से करके कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी हमें चीज़ें आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे भी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे इस प्रकार की अपडेट्स मिस ना हो। थैंक यू सो मच गाइस।